हेलो क्लास फिफ्थ बेटा चैप्टर नंबर 18 वॉल्यूम टुडे वी आर कंटिन्यूइंग पार्ट सेकंड की इस वीडियो में एक्सरसाइज 18B के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF की हेल्प से सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझ लीजिएगा कि हम आपको इस एक्सरसाइज में वॉल्यूम के क्वेश्चन कराने वाले हैं। वॉल्यूम को जो यहाँ पर हम मेज़र करते हैं, जो उसकी यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको सेंटीमीटर पर दे रखी है डायमेंशंस तो सेंटीमीटर क्यूब होगी, मीटर क्यूब होगी, इस तरह से जो भी दिया होगा। और इनका जो बेसिक कन्वर्ज़न है लीटर में, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है और जितने ml होते हैं उतने ही सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो 1 लीटर में 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ एक चीज़ और भी है, 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है, ये सबको लर्न करना है। इनको याद करने पर आपको इजी लगेंगे सभी क्वेश्चंस, अगर इनका यूज़ किसी भी क्वेश्चन में करना होगा। अगर आपको वॉल्यूम जो हमें निकालना है उसको लीटर्स में कन्वर्जन करना होगा तो आप इन फॉर्मूलेस की हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 18B पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। राइट द फॉलोइंग मीज़र्स इन क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें ये जो मीज़र ABCD दे रखी हैं पार्ट, इनको क्यूबिक सेंटीमीटर में हमको राइट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका A पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसका A पार्ट है 275 ml। मैंने आपको बताया था 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, आप इक्वल लगा के लिखेंगे 275 ml इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे 275 ml इज इक्वल टू 275 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, तो बस ये आपके पास आंसर हो गया। चलिए B पार्ट देखते हैं, 4 लीटर। ठीक है, मैंने आपको अभी कन्वर्जन बताया था, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और इतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। तो वो हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 1000, तो ये हो जाएंगे 4000। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर, क्योंकि जितने ml होते हैं उतने ही सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ml बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया और जितने ml और उतने ही सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 4000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास इसका जो है C पार्ट है। C पार्ट में 1 लीटर 30 ml आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1 लीटर के तो 1000 ml हो गए और 30 ये हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, 1030 हो जाएंगे ml में, और जितने ml उतने ही सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपके पास आंसर हो गया 1030 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह से D पार्ट हमारा हो जाएगा 16 इंटू 1000 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 3 को ऐड कर देंगे तो 16003 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर आ गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। राइट इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। इसको लीटर और मिलीलीटर में राइट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर, ये है 346 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 346 सेंटीमीटर क्यूब। तो जितने सेंटीमीटर क्यूब उतने ही ml होते हैं। ठीक है, तो ये 346 ml आंसर हो जाएगा A पार्ट का। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा B पार्ट में। ठीक है, B पार्ट में क्या है हमारे पास, B पार्ट में है 2180 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, 1000 हमारे पास 1000 ml किसके होते हैं, 1000 ml होते हैं हमारे पास 1 लीटर के। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। तो यहाँ पर 1000 की टर्म हमारे पास कौन सी है, इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले जूम करके यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 1000 की टर्म हमारे पास आ रही है 2, तो 2 तो हो जाएंगे लीटर। ठीक है,
बाकी कितना बचेगा 180, तो ये 180 हो जाएगा ml। क्लियर, बस इस तरह से करना है। इसी तरह से यहाँ देखेंगे आप, इस वाले पार्ट में देख लीजिएगा 7809, तो 1000 यानी लीटर वाले टर्म पर हमारा 7 आ रहा है, 7 लीटर हो जाएंगे और 809 ml हो जाएंगे। क्लियर, तो ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से अब जब हम डी पार्ट पे जाते हैं तो डी पार्ट में देखिएगा यहाँ पर 18 आ रहा है हमारे पास 10,000 तक, है ना, तो 18 लीटर हो जाएंगे और 70 हमारे पास ml हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर, तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टैंक्स एंड देयर कैपेसिटी इन लीटर्स, और उसकी कैपेसिटी आपको लीटर में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम के लिए आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, तो इसके चारों पार्ट एक से हैं, ABCD। मैं आपको केवल ए पार्ट बता रहा हूँ, बी का और डी का हिंट भी आपको मैं बता दूंगा। बी और सी बिल्कुल सेम पार्ट हैं फर्स्ट की तरह, तो यानी ए पार्ट की तरह, तो इसको आप खुद कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास हाइट दे रखी है, लेंथ दे रखी है और विड्थ दे रखी है। LBH आपके पास है, तो आप सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कीजिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपके पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके पास कितना 60, जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे 64.8 मीटर क्यूब बन जाएंगे। कितना बन जाएगा, 64.8 मीटर क्यूब बन गया है। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इतना राइट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ से इसे आगे लिख दूंगा। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया था वो आया है 64.8 मीटर क्यूब। मैंने बताया था 1 मीटर क्यूब में 1000 ml होते, 1000 जो होते हैं लीटर होते हैं। तो 64.8 और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लीटर बन जाएंगे, 64800 लीटर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। क्लियर हो गया, बहुत ईजी था। इसी तरह से हमको डी पार्ट करना है। डी पार्ट में आपको देखिए सेंटीमीटर में दे रखी है मेजरमेंट। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम बन जाएगा, ये वॉल्यूम बन जाएगा आपका 14 मल्टीप्लाई 40 और मल्टीप्लाई 15। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, सीधा सीधा आपका ये बन जाता है 8400। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब में ml के इक्वल हो गए, और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1000 से इसको हम डिवाइड करने वाले हैं। 8400 अपॉन 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.4 लीटर लिख देंगे इसको, 8.4 लीटर। L जो मैंने यहाँ लिखा है ये लीटर को डिनोट करता है, तो 8.4 लीटर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ए मिल्क कैन इज 45 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दी है आपको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क कैन। तो सबसे पहले आपको मिल्क कैन का जो है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए मैंने आपको बताया था, तो वॉल्यूम ये हो जाएगा आपका लेंथ, है ना, 45 मल्टीप्लाई 40 इंटू 20, सेंटीमीटर में देखिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 36000 यानी 36,000 सेंटीमीटर क्यूब। ए पार्ट का आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया है। दूसरा इन्होंने बी पार्ट में क्या बताया है, पूछा है, तो बी पार्ट पढ़ लेते हैं। चलिए, बी पार्ट में इन्होंने कहा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन होल्ड। ये जो कैन है कितने लीटर जो है मिल्क होल्ड कर सकती है। तो आप एक चीज़ देखिएगा, अभी हमारे पास आया था वॉल्यूम 36,000 यानी 36,000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये ml के इक्वल हो गए। तो 36,000 अपॉन 1000 आप कर दीजिएगा, तो ये आ जाएंगे 36 लीटर। ठीक है, 36 लीटर। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इसके बाद आपसे सी पार्ट पूछा गया है। सी पार्ट में इन्होंने क्या कहा है,
ए लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट रुपीज़ दिस वन, यानी 15.80। 1 लीटर जो मिल्क है उसकी कॉस्ट है रुपीज़ 15.80। हाउ मच डिड 1 कैन ऑफ मिल्क कॉस्ट। 1 कैन जो है मिल्क की उसकी कॉस्ट क्या होगी, कितना मिल्क था उसके अंदर, 36 था लीटर। 1 लीटर की कॉस्ट आपको दे रखी है, तो कॉस्ट आपके पास आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मिल्क 1 मिल्क कैन इज इक्वल टू 15.80 मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से, ठीक है। और 36 से मल्टीप्लाई करके जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 568.80 रुपीज़, ठीक है। 15.80 को 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 1 कैन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। ए फिश टैंक इज 48 सेंटीमीटर लॉन्ग, 26 मीटर ब्रॉड एंड 11 सेंटीमीटर हाई। तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको सब दे दी है, और सेंटीमीटर क्यूब में आपको जो है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सेंटीमीटर सारी दे रखी हैं आपको, बहुत इजी हो गया आपके लिए। तो वॉल्यूम आपके पास हो जाता है 48 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट मैं लिखकर ऐसे ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। 13728 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नोट कर रखी थी डायरेक्ट कैलकुलेशन, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दी है इसलिए आपके लिए। तो आपको मेथड बताना था कि इन सब की LBH होता है वॉल्यूम, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पुट करके दिखा दी आपको वैल्यू, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास बी पार्ट इसका बी पार्ट ये कह रहे हैं कि राइट डाउन इट्स वॉल्यूम इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। तो मिलीलीटर और लीटर्स में हमें फाइंड करना है। तो मिलीलीटर तो उतने हो जाएंगे जितना अभी आया है सेंटीमीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम जो है हमारे पास आ जाएगा 13728, ठीक है, 13728 ml, ठीक है। इसको हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 13728 जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 प्लेस ऑफ डेसिमल लग जाएगा पॉइंट, तो 13.728 हमारे पास आ गया है लीटर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 लीटर लिख सकते हैं, 13 लीटर 728 ml, इस तरह करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक कंटेनर, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। एक कंटेनर इन द शेप ऑफ क्यूब हैज़ साइड 1 मीटर लॉन्ग। एक जो कंटेनर है उसकी शेप क्यूब की तरह की है और उसकी जो वन साइड है वो है 1 मीटर लॉन्ग। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी इन क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर्स एंड मिलीलीटर्स एंड लीटर्स। तो उसकी ml में, सेंटीमीटर क्यूब में और लीटर में आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक दे रखा है, तो क्यूबिक का होता है साइड क्यूब, ठीक है। तो साइड क्यूब का आप फॉर्म लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर दे रखी है, तो 1 मीटर के होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने आपको साइड में लिख के दिखा दिया। तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा, 1 के आगे 60 लग जाएंगे, ठीक है। ये तो आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, एक पार्ट हमारा हो गया। हमें क्या क्या में निकालना था, क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालना था, तो वही निकाल चुके हम। मिलीलीटर्स और निकालने हैं, ठीक है। तो मिलीलीटर भी इतने ही हो जाएंगे क्योंकि जितने सेंटीमीटर क्यूब उतने ही ml। तो यहाँ पर हम लिख देंगे v इक्वल टू 1 के आगे 60 थे, तो सेंटीमीटर क्यूब भी इतने हो गए और 1 के आगे, ठीक है, 60 हैं, ठीक है। तो इतने ही ml हो गए, 1 के आगे 60, ठीक है। और हमें अब क्या बनाना है, लीटर बनाना है। 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 जीरो इसमें से हटा देंगे, तो 1000 हमारे पास लीटर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। अब तो चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर एक आपको डायग्राम दे रखा है। ए रेक्टेंगुलर टैंक शोन अलोंग साइड, एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर आपको टैंक दिखाया गया है।
फिल्ड विद वाटर, वाटर इसमें भरा हुआ है 1/5 ऑफ इट्स हाइट, इसकी हाइट के 1/5 तक इसमें वाटर भरा हुआ है। वाटर फ्रॉम टैप, एक वाटर जो है टैप से फ्लो होता है इनटू टैंक, टैंक में 1.8 लीटर ए मिनट, एक मिनट में 1.8 लीटर चला जाता है पानी इसके अंदर। हाउ मच वाटर इज इन द टैंक आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट बाद टैंक में कितना पानी होगा, गिव योर आंसर इन लीटर। तो लीटर में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप जितना वाटर इसके अंदर आ सकता है अभी 1/5 हाइट तक, वो ठीक है उतना आप वाटर देख लीजिए कितना होगा। उसके बाद 6 मिनट में, यानी 1.8 लीटर एक मिनट में जा रहा है, तो 6 मिनट में कितना होगा वो निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, बस इतना काम करना है। तो देखिए क्या होगा, तो सीधा मैं डायरेक्ट आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान कर लीजिएगा। तो 1/5 हाइट तक लगा हुआ है, तो 1/5 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 इंटू 35 इंटू 40, क्लियर, ये हो गया। ये आ जाएंगे आपके कितने, देखिए ये सब सेंटीमीटर दे रखे तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, इसके हम लीटर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, यहीं से डायरेक्ट हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, और इसके बाद जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करके 1000 से हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 13.44 लीटर आ गया, ठीक है ठीक है। और इसी के साथ अभी वॉल्यूम वाटर अप टू 1/5 हाइट, ठीक है आपको इस तरह से लिखना है। सबसे ऊपर क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अप टू 1/5 हाइट, ठीक है तो वो इतना हो जाएगा, ठीक है 13.44 लीटर। फिर समझ लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अप टू 1/5 हाइट, ठीक है तो वो कितना आया 13.44 लीटर, ठीक है उतना कर लिया आपने। स्क्रीन को यहाँ पर स्क्रीन पर इतना ही लिखा गया था, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके इतना राइट कर लीजिएगा स्टेप को। इसके बाद ये वाला स्टेप लिखना है, इसके बाद देखिए क्या लिखने वाले हैं। अब 6 मिनट में कितना पानी आएगा टैप में, तो लिखेंगे आप वाटर फ्रॉम टैप। तो वाटर फ्रॉम टैप कितना होगा, ठीक है वो हो जाएगा 6 इंटू 1.8, कितना लीटर हो जाएंगे ये हो जाएंगे 10.8 लीटर, ठीक है। तो टोटल वाटर आ जा आपके पास, टोटल वाटर इन टैंक, ठीक है तो 1/5 हाइट तक जितना पानी आया था वो और ये वाला सब ऐड कर देंगे। तो 13.44 को 10.8 में ऐड कर देंगे, ये आपके पास कितना आ जाएगा 24.24 लीटर, ठीक है ये आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो बस बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टेप में, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देव वांट्स टू फिल ए क्यूबिकल टैंक, क्यूबिकल टैंक मैंने क्यूब की शेप का एक टैंक था जिसकी एज 24 सेंटीमीटर है कम्प्लीटली, उसको वो फिल करना चाहता है। ही पोर्स बॉटल्स ऑफ वाटर ईच विद कैपेसिटी ऑफ 384 ml, जो उसके पास बॉटल्स हैं, ठीक है वो उनमें से हर एक जो बॉटल है उसकी जो कैपेसिटी है वो 384 ml है, ठीक है वो डालनी है उसको टैंक में। हाउ मैनी बॉटल्स ऑफ वाटर ही विल नीड टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, टैंक को फिल करने के लिए कितनी बॉटल्स लगेंगी। तो इसमें आपको क्या करना है, बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो बड़ा वॉल्यूम कौन सा होगा, जो टैंक है, और छोटा वॉल्यूम किसका होगा, जो एक बॉटल है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉटल अगर आप निकालने हैं, नंबर ऑफ बॉटल, ठीक है वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल, ठीक है ये हमारे पास हो जाएगा। तो सीधा सीधा बन जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा देखिए वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी या क्यूब वाला दे रखा है तो 24 साइड क्यूब हो जाएगा, 24 इंटू 24 इंटू 24। तो ये मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है, अपॉन वॉल्यूम वन बॉटल आपके पास 384 दे रखा है 384।
तो बेटा जब आप इसको 24 × 24 × 24 अपॉन 384 को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 36। कितना आ जाएगा? 36 आपके पास बॉटल्स आ जाएंगी। क्लियर हो गया? तो हमने एक्सरसाइज 18B के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप नीट एंड क्लीन नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।